नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को आने वाला 16 अक्टूबर को पूर्णमासी तिथि है। इस पूर्णमासी तिथि में आप व्रत कर सकते हैं। रात में जो खीर भगवान चंद्रमा के सामने रखी जाती है पूर्णमासी वाले दिन, उसको आप रख सकते हैं। इसलिए इस जो 16 तारीख है पूर्णमासी के महत्वदायी दिन है। तो आश्विन महीने का जो पूर्णमासी तिथि है अक्टूबर 16 अक्टूबर को देखने को मिल रहा है। इसलिए इस दिन में आपको भगवान सत्यनारायण की पूजा करना हो, महालक्ष्मी की पूजन करनी हो, महासरस्वती की पूजन करना हो, महाकाली की पूजन करना हो तो अच्छा दिवस माना गया है। इस दिन यदि आप महालक्ष्मी की पूजन करते हैं, साथ ही भगवान विष्णु के साथ सानिध्य करके करते हैं, 4 से 7 के समय शाम में गोधूली लग्न में यदि भगवान सत्यनारायण की पूजन करते हैं, दीपदान करते हैं विधि विधान के साथ, और रात्रि में 10 बजे से लेकर के 2 बजे रात के बीच में यदि लक्ष्मी पूजन करते हैं और साथ में खीर का प्रसाद भोग लगाते हैं, तो आपके जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति के सार्थक सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, जो आपके जीवन में मिठास भरा रहेगा। आनंदमयी जीवन व्यतीत करने के लिए आपको ये जो पूजा व्रत है, ये महालक्ष्मी की पूजा, खीर का भोग लगाना, चंद्रमा और महालक्ष्मी को अमृत के समान माना गया है। जो लोग इस दिन 4 से 6 में गोधूली लग्न में भगवान सत्यनारायण की पूजन करते हैं, उनको लक्ष्मी की प्राप्ति के रास्ते पे तैयार हो जाए, वहां मिलने के रास्ता मिलता है। रात्रि में 10 बजे से 2 बजे के रात्रि के बीच में यदि महालक्ष्मी की विधि विधान के साथ आप पूजा करते हैं, साथ ही उसमें आप पान और मखान साथ में खीर तीनों चीज का प्रयोग करते हैं और बाकी जो पूजन सामग्री उसका प्रयोग होता ही होता है, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करते हैं, जो महालक्ष्मी की प्राप्ति करने के लिए जो पूजा आराधना करना चाहते हैं, इस पूर्णमासी दिन में यदि पान मखान का प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन में पान से आपके जीवन में सारे रोग की समाप्ति होती है और मखान भोग लगाने से आपके जीवन में लक्ष्मी की असीम प्राप्ति होती है, रोग की समाप्ति होती है। साथ ही यदि खीर की भोग लगाते हैं तो अजर अमर हो जाते हैं, ऐसा शास्त्र का चर्चा आया हुआ है। तो इसका जरूर प्रयोग करना चाहिए। यदि संध्या काल में भगवान 4 से 6 में सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं तो केले की पत्ता, आम का पत्ता, लाल पीला फूल और इसका प्रयोग जरूर करें। मंडप बनाए, विधि विधान के साथ भगवान को उसमें स्थापित करें, षोडशोपचार पंचोपचार पूजन करते हुए उनको भोग लगाएं और आरती इत्यादि करते हुए, कथा सुनकर आरती करते हुए भजन कीर्तन करें और भगवान को नमन करते हुए कहें, रात में आज आपके साथ साथ रात्रि में महालक्ष्मी की पूजन करें, ऐसा मन में संकल्प करें। जब 10 बजे जाए रात्रि का तो आप 5 प्रकार का दीपक जलाएं, जिसमें आपके घी का भी दीपक जलाना है, सरसों तेल का भी जलाना है, तिल तेल का भी जलाना है। इन सभी दोनों को आपस में मिक्स करके भी जलाना, इसलिए 5 प्रकार का दीपक का चर्चा आया हुआ है। और उसके बाद महालक्ष्मी की आराधना करना चाहिए और आप एक थाल में पान लगा हुआ पान होना चाहिए, एक थाल में मखान होना चाहिए, सामने खीर होना चाहिए, जो भी, और साथ में पीले फूल लाल फूल का प्रयोग करना चाहिए, सफेद फूल का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धि रूपी लक्ष्मी के लिए सफेद मखाना और सफेद फूल लक्ष्मी के अर्पण करना चाहिए। सुख समृद्धि और स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए पान और पीला फूल भगवान को अर्पण करना चाहिए और अपने जीवन में सारे वस्तु अमृतमयी हो। लाल पुष्प के साथ आपको महालक्ष्मी और चंद्रमा को खीर का अर्पण करना चाहिए। महालक्ष्मी को भोग लगाते हुए चंद्रमा के सानिध्य में रखते हैं ताकि उसके दोनों का एक साथ आकर्षण हो और अमृत बन जाए। तो जो अमृत उसके बाद यदि सुबह उस प्रसाद रूप में लेते हैं तो आपके सुख समृद्धि
और हर एक प्रकार का दोष समाप्त होता है, ऐसा शास्त्र का चर्चाया है। ऐसा यदि आप प्रतिदिन सुख समृद्धि मिलती है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।